always been a free thinker. I've always been an opinionated person, etc., etc. So I would always feel confident, but I was always underconfident about my body. For the very lovely and talented Pariniti Chopra. I know, that was a great setup. Thank you for that. But I am seeing you after a while. And first up, I'm going to put the other questions aside and say, wow. This is the most amazing and the fittest version I have ever seen of you. This is fantastic. Tell me a little bit about this amazing transformation. This is the fittest I've seen myself also in my life. All my life I've been overweight. So for me also it's hugely liberating to be able to feel comfortable with myself. I've always been a free thinker. I've always been an opinionated person, etc., etc. So I would always feel confident, but I was always underconfident about my body. So I really wanted to do something about it. Many of you, I've already spoken to you guys about this, that it was just of prime importance for me to become fitter, to be able to wear the clothes that I want and just not worry about how I'm looking in pictures all the time. I was sick of that. आज का कैंपेन जो मैं विस्पर के साथ कर रही हूँ वो है Own Those 5 Days. Own Your 5 Days or Own Those. So I was right ना. आज का कैंपेन जो मैं विस्पर के साथ कर रही हूँ वो है Own Those 5 Days. बेसिकली हर लड़की की ज़िंदगी में हर महीने वो 5 दिन आते हैं जिसमें उनका पीरियड आता है. तो मैं चाहती हूँ कि लोग, लड़कियाँ एंड एवरीबडी अराउंड हर बेसिकली उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं, उसके बारे में बात करें, जो भी उससे जुड़े टैबूज़ हैं उनको निकालें और उस पीरियड के बारे में बात करने से डरें ना. परिणीति, क्या लग रहा है जो हमारे जो इंडियन सोसाइटी है काफ़ी बैकवर्ड रहा है इस मामले में, तो क्या अभी अवेयरनेस और डेवलपमेंट इस पे बेस्ड अवेयरनेस और डेवलपमेंट अपने सोसाइटी में तरक्की कर रही है कि अभी तक हम वहीं के वहीं? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली बहुत चेंज आया है. मैं खुद अपनी ज़िंदगी में जब कंपेयर करती हूँ तो 10 साल पहले तक पीरियड, किसिंग, सेक्स, इन सब चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं होती थी. लेकिन आज के दिन हम लोग अब पब्लिक अपीयरेंसेस कर रहे हैं. लोग इवन छोटे छोटे शहरों में, गाँव में बहुत सारी जगहें, बहुत सारी संस्थाएं जो इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, लोगों को एजुकेट कर रही है. तो आई थिंक हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. परिणीति, आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करेंगी वेट लॉस के लिए? आपने इतना ज़्यादा वेट लॉस किया है. पहली चीज़ तो मैंने अपना एक फ़ोटोशूट रिलीज़ किया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था. आई थिंक लोगों को वो देखना, रिजल्ट्स देखना बहुत ज़रूरी थे. बिकॉज़ कई लोग हैं जो सोचते हैं कि वो कभी नहीं कर सकते. कई लोग सोचते हैं कि मेरा जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है या मुझे डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी बॉडी पे तो कुछ काम नहीं करता है. बहुत लोग ऐसे डीमोटिवेटेड और लेज़ी होते हैं. तो जिस दिन भी आप डीमोटिवेटेड हैं, प्लीज़ मेरा बिल्ड दैट वे कैंपेन देखें, आप मोटिवेट होंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरीबडी नोज़ कि अपना डाइट, एक्सरसाइज और नींद को पूरा करना और एक अच्छे बैलेंस में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर किसी का फिर भी रह गया तो मुझसे आके मिलें और मैं उनको मोटिवेट कर दूँगी. कितने सारे सोल्यूशंस प्रॉब्लम भी रह जाते हैं, तो उन 5 दिनों में कुछ ऐसी डाइट आप बताना चाहेंगी जो क्या खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए और कैसे कपड़े पहनो, मतलब कपड़ों से डजंट मैटर, खाना क्या चाहिए बेसिकली? कई लोग सोचते हैं कि पीरियड कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि हमें उसको टैकल करना पड़ता है. आप किसी भी अपनी लाइफ में आपकी बहन या गर्लफ्रेंड या वाइफ या जो भी मॉम है उनसे पूछिए कि इसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़े उन 5 दिनों में. इसीलिए मैं बाहर आके लोगों को बात बताती हूँ कि इट इज़ समथिंग जो नेचुरली होता है. ऐसी कोई डाइट या ऐसी कोई दवाइयाँ या ऐसे कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता किसी लड़की को. एंड ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो सब लड़कों को जानना बहुत ज़रूरी है. एंड आप भी आगे जाके लोगों को एजुकेट करें कि देयर इज़ नथिंग. कई लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोगों को बैक एक होती है, कुछ लोगों को स्टमक एक होता है, कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है. एंड दे शुड टेक केयर ऑफ देयर बॉडी. जो उनको पता है वो इतने सालों से करते आ रहे हैं, दे शुड कंटिन्यू. बट
डोंट मेक इट अ बिग डील इज माई थिंग. ओन दोज 5 days क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, पर भी कुछ है टैबू दैट कि मतलब मंदिर नहीं जाते, पिकल्स नहीं टच करते, तो आपको क्या लगता है, इज इट रियली ऐसा होता है या फिर वो जस्ट एक टैबू? आपको क्या लगता है एज अ गर्ल? ऑब्वियसली नॉट. Obviously not, exactly, right? And it's our responsibility as girls कि हम लोगों को ये बात बताएं कि मेरे मंदिर जाने से या मेरे अचार टच करने से इट्स रिडिकुलस, यू नो. ऐसी बातें हो ही नहीं सकती. आज के दिन हम 2016 में है, यू नो. इट्स क्रेजी कि हम लोग ऐसे बात करते हैं और सिर्फ हमारे देश में ऐसी बात होती है. आई डोंट थिंक कि ये टैबूज बाहर एग्जिस्ट करते हैं. मुझे पता नहीं है मैं गलत हूँ कि नहीं, बट आई डोंट थिंक कि बाहर एग्जिस्ट करते हैं. एंड हमें इन स्टूपिड चीज़ों से बहुत आगे बढ़ना है. आई फील दैट दीज टैबूज आर जस्ट कम्प्लीटली अननेसेसरी एंड दे आर वेरी अनएजुकेटेड. प्रीति, लड़कों से आप क्या अपील करना चाहती है? दे स्टिल कैरी अ नेगेटिव परसेप्शन अबाउट पीरियड्स. या आप उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? या एंड आई फील इट्स लाइक अगर आपके अगर बाल झड़ते हैं और मैं नेगेटिव हो जाऊँ उस बारे में. आप लड़के हैं, आपके बाल झड़ेंगे, यू नो, इट विल हैपन. एंड आई फील कि एज अ गर्ल, एज अ बॉय, एज अ मेल एंड फीमेल बायोलॉजिकली जिस तरह से हम लोगों को भगवान ने बनाया है, अगर हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, यू नो. सो आई फील कि हर हस्बैंड को, हर भाई को, हर फादर को, हर ग्रैंडफादर को, हर बॉयफ्रेंड को सोचना भी नहीं चाहिए उस बारे में. हम लोग भी नहीं सोचते. हमारे पीरियड आते हैं, हम उसके साथ डील करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. इट्स रियली एज सिंपल एज दैट. यू नीड टू have the rationality and acceptance of something so natural.